सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज फिर हम दोनों आपके सामने आए हैं, तुम लोगों के सामने आए हैं कि शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि शिविर के लिए तुम्हें निमंत्रण देने आई हूँ कि शिव की रात्रि है और शिव के साथ शिवरात्रि बनाना है। और तुम्हारे पास तो साक्षात शिवत्व है और तुम अपने गुरुजी के साथ शिवरात्रि, इसलिए मैं तुम्हारे गुरुजी का कभी मैंने देखा कभी जन्मदिन अलग से नहीं मनाया, क्योंकि पूर्ण शिवत्व है। तो मैंने कहा क्या, जब शिवरात्रि के दिन तो मन ही जाता है ना तुम्हारा जन्मदिन, अब अलग से क्या मनाना। और कोई भेद ही नहीं है, मैंने ही भेद नहीं समझा, शिष्यों ने भी कोई भेद नहीं समझा, तो मैंने 11 मार्च कभी मनाया ही नहीं। हमेशा शिवरात्रि के दिन ही केक काटा और शिवरात्रि के दिन ही तुम्हारे गुरुजी का जन्मदिन मनाया है, क्योंकि पूर्ण शिवत्व है। और तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि शिव के साथ तुम लोग शिवरात्रि मना रहे हो। देखो ऐसा नहीं कि मैं उनके मुंह पे तारीफ करी, बात सत्य बात है। और तुम लोगों को आना है और ज़रूर आना है, क्योंकि शुभ काम है। जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, यही बात कही है कृष्ण ने अर्जुन से कि अर्जुन, जब भी तुम कोई शुभ काम करते हो तो देवता तुम्हारी मदद करते हैं। और कोई भी, चाहे तुम हो या मैं हूँ या कोई भी हो, जब भी हम कोई शुभ कर्म को करते हैं तो अनंत देवता हमारी मदद करते हैं। आप लोग जैसे कहते हैं कि माता जी शिविर जैसे लौटे तो हमारा ये काम हो गया, शिविर में आए थे तो अचानक पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया, क्योंकि आप शुभ कर्म करने जा रहे हैं, आप शिवरात्रि मनाने जा रहे हैं, तो देवता तो आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। यही बात कृष्ण ने कहा कि शुभ कर्म कर अर्जुन, हजारों, तू तो निमित्त मात्र है, हजारों देवता तेरी मदद करेंगे। देवता कौन, किसको कहते हो तुम लोग देवता? देवता का मतलब क्या है? हम लोग क्या कहते हैं, तुम लोग यज्ञ में जो आहुति डालते हैं वो देवताओं के लिए डालते हैं। तो देवता कौन? बहुत सारी दिव्य आत्माएं हैं। बहुत सारे लोग शरीर छोड़ देते हैं और शरीर छोड़ने के बाद वो जन्म नहीं लेते, वो सिर्फ लोगों का कल्याण करते हैं। एक नॉर्मल लोग जो शरीर छोड़ते हैं तो तुरंत जन्म ले लेते हैं, यहाँ मरे तो वहाँ पैदा हुए, अभी मरे, शरीर छोड़ा नहीं कि तुरंत उनको शरीर की पड़ी रहती कि तुरंत पैदा लें। पर जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो बहुत सोच समझ के शरीर लेती हैं, वही देवता हैं, वो दिव्य आत्माएं। और वो सिर्फ कोई शरीर ग्रहण नहीं करती, वो सिर्फ लोगों की मदद करती हैं। जो शुभ कर्म करते हैं उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे शिविर में मैंने अक्सर देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि मंच पर बहुत सारी दिव्य आत्माएं आके बैठ जाती हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा एक अलग ही कि एकदम कुछ आनंद का वातावरण, कोई अचानक कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई सुगंध आई है, तो बहुत सारे देवत्व आपके मंच पे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि शुभ कर्म होने जा रहा है। तो ये आपकी मदद करते हैं। जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो ये देवता हमारी मदद करते हैं, हमारे चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। आप शिविर में आते हैं, आराम से आते हैं, आप आराम से चले जाते हैं, क्योंकि ये दिव्य आत्माएं आपकी मदद करती हैं। इन्हीं को देवात्मा कहते हैं। इन्हीं के लिए हम लोग आहुति डालते हवन में, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। हम सभी देवता जितनी दिव्य आत्माएं हैं उनके लिए हम हवन करते हैं कि जब तक वो जन्म नहीं लेगी क्या करेंगी, वो हमारा कार्य करती हैं। ये देवात्मा है। ऐसी बुरी आत्माएं भी होती हैं, प्रेत आत्माएं भी होती हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो भी बहुत जल्दी जन्म नहीं लेते हैं। और मैं जो भी बुरे काम करते हैं, मैंने तो अक्सर देखना कि बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, कह देते हैं कि हमसे तो ये बुरा काम होने वाला नहीं था, पर अचानक कैसे हमने इतना ये गलत काम हमारे हाथ से हो गया। क्योंकि वो उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वो गलत काम जो लोग करते हैं उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं। वो दुष्ट आत्माएँ होती हैं, वो भी बहुत जल्दी जन्म नहीं लेती, उनको प्रेत आत्माएँ कहते हैं। वो बुरे काम में मदद करती हैं। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको हम देवात्मा कहते हैं, वो अच्छे कार्य में मदद करती हैं। और ये शिविर में तुम लोग आओ, अच्छा शिविर है, शुभ कार्य है, और तुम्हारे गुरुजी का जन्मदिन भी है, शिवरात्रि है, और तुम्हें आना चाहिए। अब मैं तुम्हें बुलाने ही आई हूँ, बाकी मिलने पर, जब तुम लाओगे तब। मेरा आशीर्वाद है।
शिवरात्रि के दिन ही निखिल धाम की स्थापना हुई थी और पहली शिवरात्रि के दिन ही निखिल धाम की स्थापना हुई थी। उस समय कुछ भी नहीं था, सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था। 24 घंटे की बारिश थी, ओले थे, तेज हवा थी और पेड़ हिल रहे थे और सब लोग कीचड़ में लथपथ थे। चारों सब चट्टानें थी, कुछ नहीं था, कोई दिशा का ज्ञान नहीं था, सब कुछ था ऐसे शून्य। और उसी दिन बीच पंडाल बांध के उस पर शिविर किया गया था और पूरे शिविर को पूरा 8 घंटे का शिविर किया गया था। लग रहा था 15 मिनट में करके ख़त्म कर दें, पर ऐसा लग रहा था और बिजली कड़क रही थी और 24 घंटे पानी गिर रहा था। उस बीच में शिवरात्रि शिविर हुआ है, बहुत सारे उस शिविर में कम से कम 3000 से ऊपर लोग होंगे और वो 3000 लोग इस बात के साक्षी थे कि निखिल धाम का उद्घाटन हो गया है। आज निखिल धाम पूर्ण रूप ले चुका है, सारी चीज़ें सारी बातें हैं, तो पहले और अब में फ़र्क नहीं है। और 28 और 1 तारीख 2 दिन का कार्यक्रम है शिवरात्रि का। 28 तारीख को मैं और माता जी मिलेंगे। अगर आप लोग आ जाते हैं, मिलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप 27 तारीख को भी आ जाइए, एक दिन का समय निकाल के आइए। 27 को 28 को तो हम लोग बहुत आसानी से आप जो दिल की बात कहना चाहते हैं वो आपसे हो जाएगी। 26, 27, 28 ये 3 दिन आप मिल सकते हैं हम लोगों से। और उसके बाद 1 तारीख को कार्यक्रम है, 1 तारीख को पंचग्रही योग है। उस दिन मंगल भी उच्च स्थान पे बैठा हुआ है और शनि अपने स्व स्थान पे बैठा हुआ है, साथ में चंद्रमा भी है, बुध भी है और गुरु भी है। तो पंचग्रही योग है, एक बना हुआ योग। तो ये पंचग्रही योग अपने आप में महत्वपूर्ण होता है कि 5 ग्रह एक साथ एक घर में बैठे हुए हैं, 5 एक घर में बैठे हुए हैं और पांचों की ताकत एक घर से काम कर रही है, एकजुट होकर काम कर रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मंगलवार का दिन है और 11:15 बजे तक परिधि योग है। परिधि योग में भगवान शरभ का अभिषेक हो जाना चाहिए, सारे रोगों के नाश के लिए, सारे शत्रुओं के नाश के लिए, सारी दरिद्रता के नाश के लिए। परिधि योग में 11:15 बजे तक मैं भगवान 11:15 तो बहुत लेट है, कार्यक्रम जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, मैं भगवान का अभिषेक कर दूंगा। उस दिन अभिषेक का बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर शिव योग प्रारंभ हो रहा है 11:15 के बाद। तो शिव योग आ रहा है, तो शिव योग में पूरा काम चलेगा, पूरा लंबे समय तक काम चलेगा। सारे पूजन जो भी चीज़ें होंगी वो संपन्न होंगी। कभी कभी मैं आप लोगों से नहीं मिल पाता हूँ या आपको फ़ोन पे नहीं मिल पाता। लोगों की शिकायत रहती है कि गुरुजी 3 से 4:30 के बीच फ़ोन पे बात नहीं करते। देखो, निखिल धाम आने पे, निखिल धाम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सामने भी काम चलता है, इधर भी चलता है। मुझे 2-4 दिन में, 1-2 दिन में आना पड़ता है और निखिल धाम में किसी भी मोबाइल का सिग्नल नहीं आता। तो फ़ोन ट्रांसफ़र करा लो तो फ़ोन कैच नहीं करता यहाँ पे। तो निखिल धाम जब मैं आता हूँ तो मैं आपको 3 से 4:30 के बीच नहीं मिल पाता। उसके बाद कई बार पत्रिका लेखन करना होता है और कई बार मेरा मान लीजिए कुछ गला ही ख़राब हो गया या कुछ ख़राब हो गया, तो उस कारणों से भी मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर पाता। तो आजकल निखिल धाम के आसपास मुझे निखिल धाम में बहुत काम चल रहे हैं इस समय, इस कारण मैं आप लोगों को 3 से 4:30 में कई बार समय नहीं दे पाया, ये बात है। तो इस बीच आप आ सकते हैं और उस दिन दीक्षाएं विशेष हैं। बेसिकली मेरे शिष्य सोचते हैं गुरुजी के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने की और मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई शिष्य कोशिश ना करे। क्यों? क्योंकि मुझे, मेरी देखभाल करने वाले, मेरी रक्षा करने वाले, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करने वाले बहुत सारे और अदर बींग्स ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं, सब चारों तरफ। वो टोटल समय गाइड करते हैं और प्रोटेक्ट करके रक्षा करते रहते हैं। मनुष्य के बस का मेरा शरीर नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचे। और दूसरी बात क्या है, आई एम ए टाइम ट्रैवलर, समय में मूव करता हूँ मैं। तो ये मेरे को किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप अपने गुरुजी के दीवाने हैं। तो गुरुजी के दीवाने इसलिए हैं क्योंकि गुरुजी को मैंने समय में ट्रैवल करते देखा है। ही इज़ अ टाइम ट्रैवलर। और टाइम ट्रैवलर ऐसा होता है, कुछ लोगों को शौक़ होता है पूरे देश में घूमने का, वो पूरे देश में घूमते रहते हैं। कुछ लोगों को शौक़ होता है, क्या कहते हैं, आप मान लीजिए तीर्थ स्थानों पे घूमने का, वो चारों तरफ तीर्थ स्थान पे घूमते रहते हैं, इधर उधर पहाड़ पे चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं। कुछ लोगों को पहाड़ पे चढ़ने की, क्लाइंबिंग का शौक़ होता है, वो पहाड़ की चोटियों पे चढ़ते रहते हैं। कुछ लोगों को देश विदेश घूमने का शौक़ होता है, वो देश विदेश घूमते ही रहते हैं।
कुछ लोगों को शौक होता है अपने रिश्तेदारों क्या घूमने फिरने का, अटेंड करने का फंक्शन, सामाजिक लोगों को, वो वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। तो लोग घूमना फिरना तो मनुष्य का काम है, घूमते फिरते रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कोई ना कोई काम चाहिए उनको घूमने के लिए। कुछ लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ ऐसी होती है कि चलो सैटरडे संडे घूमने चलते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, वो एक अलग तरह का उनका अलग घूमना फिरना है, छुट्टियों पे जाते हैं। पर यहाँ ना तो सैटरडे है, न तो यहाँ संडे है, न तो यहाँ पे कोई हॉलीडे है, न तो यहाँ पे कोई फैमिली डे है, न कोई एंजॉय करने का डे है, कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और माता जी की लाइफ में 35 साल 30 साल हो गए, कुछ नहीं है, सिर्फ वर्क 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 है और कुछ भी नहीं है। जो सैटरडे जो संडे है वही मंडे है, जो मंडे और संडे, उसका कारण ये है कि मैं भी बड़े गुरुजी के समान समय में ट्रैवल करता हूँ। अब कोई आप पूना गए, पूना में आपने नाचा गाया क्या किया, आपको आप सोचो किसी ने नहीं देखा, पर जो समय में ट्रैवल करते हैं, जो समय के अंतर्गत ट्रैवल करते हैं, वो जाके वहाँ पे देखाएंगे कि आपने क्या किया। समय तो मरता ही नहीं, समय तो अमर है, तो उस समय में जाके एंटर करके वो चीज़ देखी जा सकती है, कहाँ क्या हो रहा है। तो एक सम्यक दृष्टि, जो भगवान बुद्ध वाली बात है, भूत भविष्य वर्तमान सामने खड़े होते हैं। कोई भी शिष्य मेरे पास आता है, कुछ भी कहानी सुनाए, कुछ भी कहे, झूठ बोले, मेरा आज तक किसी से क्यों नहीं ठगा गया, आज तक किसी ने मुझे क्यों नहीं लूटा या बेवकूफ़ बना लिया या षड्यंत्र में फंसा दिया या उनकी नौटंकी लल्लो चप्पो बातों में मैं आ गया। क्यों? क्योंकि समयाचार है, समय के अंदर ट्रैवल करके देखा जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक ये चीज़ जाएगी, कहाँ तक ये चीज़ खत्म होगी। और आप शिष्यों को जो राय दी जाती है वो भी टाइम ट्रैवलर्स के रूप में दी जाती है। मुझे बड़े गुरुजी की कभी कभी महसूस नहीं हुई, बुद्ध की नहीं, इनकी हुई। क्यों? क्योंकि समय के अंतर्गत जाके आप उनको देख लीजिए। अभी समय के अंतर्गत जाके देखने वाली बात ये हो गई कि आपका मस्तिष्क समय से परे हो गया। जो मस्तिष्क समय के अंदर अंतर्गत है वो समय के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ट्रैप्ड है एक पर्टिकुलर टाइम में। जब वो एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रैप्ड है तो वो क्या जाएगा? अगर 2022 में ट्रैप्ड है तो क्या 1857 में क्या जाएगा? वो माइंड कभी नहीं जा सकता, वो जा ही नहीं सकता। तो वो एक विशेष लक्षण होता है और रिसेप्टर्स का अलग खेल है। अब हमारे आंखों में 3 रिसेप्टर्स होते हैं नॉर्मली, 3 रिसेप्टर्स, मतलब आंखों के अंदर 3 रिसेप्टर्स होते हैं और उससे हम पूरा देखते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। और जिसकी आंखों में 4 रिसेप्टर्स होते हैं वो करोड़ों रंगों को देख सकता है। अब आपको तो हर चीज़ पीली पीली दिखाई देगी, वो कहते हैं ये हल्का पीला है, ये थोड़ा और पीला है, ये थोड़ा और पीला है, इसमें ये कलर मिक्स कर दिया गया है। उसकी आंखों में 4 रिसेप्टर से 1.5 करोड़ से ज़्यादा, एक रिसेप्टर के बढ़ जाने से 1.5 करोड़ से ज़्यादा फंक्शनिंग उसके माइंड की कलर के प्रति बढ़ जाएगी। 1.5 करोड़। और ये तो डॉक्टर्स भी जानते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं। और मेरे को आज तक कोई चश्मा वश्मा नहीं लगा है, मैं छोटे छोटा अक्षर पढ़ सकता हूँ, बड़े से बड़ा अक्षर पढ़ सकता हूँ। मेरी आंखों में कोई चश्मा फसमा नहीं चढ़ा, मोटा पतला लेंस नहीं चढ़ा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मेरी आंखों में है 4 रिसेप्टर से तो ऊपर है, इसलिए मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ें। यही टाइम ट्रैवलिंग है कि आपके कान में 21 रिसेप्टर्स होते हैं, 21 रिसेप्टर से आप साउंड को कैच करते हैं। अब 21 में से 18 खराब करके बैठ गया, 20 कोरोना में सत्यानाश हो गए, तो फिर वो क्या कान से सुनाई देगा। और यही 21 की जगह अगर 22 23 24 हो जाए रिसेप्टर्स, तो आप ब्रह्मनाद भी सुन लेंगे, आप और लोगों के, दूसरे लोगों की बात भी सुन लेंगे, विष्णु की बात भी सुन लेंगे, क्योंकि आपके कान में रिसेप्टर्स बढ़ गए। आपकी नाक के अंदर 100 रिसेप्टर्स होते हैं सूंघने के लिए, बस 100 होते हैं, उससे आप सूंघते रहो। 100 प्रकार की गंध आप पहचान सकते हैं। आपको भगवान ने इतना पावर दिया है 100 रिसेप्टर्स का, देन यू कैन रिकॉग्नाइज 100 काइंड ऑफ स्मेल। पर अगर ये बढ़ जाए तो 1-2 बढ़ गए, 3 बढ़ गए तो। और ऐसी जीभ के ऊपर 5 मेन रिसेप्टर्स होते हैं, 7 कर देते हैं ठंडा गर्म को मिला के, पर 5 मेन रिसेप्टर्स होते हैं जो खाने का स्वाद लेते हैं। अब कोरोना में तो 5 रिसेप्टर्स खत्म हो गए, तो वो उनको स्वाद ही नहीं आता खाने का। हम खा रहे, खट्टा खा रहे, मीठा खा रहे, नमकीन खा रहे, हमारे रिसेप्टर्स बैठ गए। डॉक्टर क्या कर लेगा? तो अगर 6 और 7 रिसेप्टर्स हो गए तो आदमी सब कुछ देख लेगा, सब कुछ कर लेगा। तो सारा खेल रिसेप्टर्स का है। कितने रिसेप्टर्स आपको मिले हुए हैं, कितने क्या मिले हुए हैं। तो मेरे को तो ज़्यादा मिले हुए हैं। ये बुद्ध के साथ यही थी कि बुद्ध के पैदा होने पे विशेष लक्षण देखे गए थे कि इनके पास कितने रिसेप्टर्स हैं, और यही शिवगढ़ कहलाते हैं। अब देखो शिवगढ़ में कौन है? गोकर्ण है, सिर्फ एक कान लगा हुआ है, और वो पूरे ब्रह्मांड की बात सुनकर शिव जी को फूंकता है। गोकर्ण उनका चेला है, गढ़ है शिव जी का, तो बता देगा सब करके कि हाँ ये है। एक आप देखोगे कोई बैठा हुआ है, उनका वो क्या कहते हैं,
ऐसे बहुत सारे उनके कई ना बार नाम याद नहीं आते, जो गोकर्ण है, गोकर्ण का तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही उनके बहुत सारे गण हैं, जो किसी की नाक इतनी सेंसिटिव है कि पूरे संसार की खुशबू सूंघ के शिव जी को बता देते हैं। किसी की आंखों में 10-10, 20-20 रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का हालचाल जान के वो शिव जी को बता देंगे, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। वो सारी चीज़ें शिव जी को बता देते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। और तो वैसे कीर्ति मुख है, कीर्ति मुख के पास से मुंह है, वो संसार के हर चीज का टेस्ट बता देंगे। सिर्फ मुंह है, उनको भगवान ने मुंह दिया, हाथ पांव कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मुंह ही मुंह है उनके पास। तो मुंह से बता देंगे कीर्ति मुख कि कहाँ कहाँ पे क्या 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 टेस्ट हो रहा है। ये मैंने बताया, ये शिव गण है, ये शिव की आज्ञा से ज्यादा नंदी है, नंदी को भी ऐसी होता है, तो उनको भी मेन रिसेप्टर से मिले, तभी वो धर्म के पथ पे चल पा रहे हैं, तभी वो धर्म के पथ पर चल पा रहे हैं, क्योंकि उनको रिसेप्टर्स मिले हुए हैं। आप और जब जो टाइम ट्रैवलर होता है मेरे जैसा, वो समय में जाके कुछ भी देख सकता है, कुछ भी देख के आ सकता है। आप मुझसे पूछोगे अब कर्ण पिशाच साधना के बारे में, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू रिसेप्टर्स। कान के रिसेप्टर 21 में से एक रिसेप्टर से रिलेटेड, कान में आके कोई कुछ भूल जाएगा, बहुत छोटी सी बात है, बकवास बात है। उससे अच्छा अगर आप टाइम ट्रैवलर बनते हैं, समय के अंतर्गत जाके देख सकते हैं, उसका एक फायदा ये है, मैं शॉर्ट में करूंगा कि शॉर्ट वीडियो है, नहीं तो ये 1.5 घंटे का 5 घंटे का कोई धारा प्रवाह बोल ही नहीं सकता कभी, जब तक उसके पास एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात है कि टाइम ट्रैवलिंग के अंतर्गत क्या फायदा होता है। टाइम ट्रैवलिंग मतलब आप 8th डायमेंशन में पहुंच गए, अभी 3rd डायमेंशन में हो, ऊपर से नीचे गिरोगे मर जाओगे, आपको मृत्यु का डर है। 4th डायमेंशन, 5th, 6th, 8th, हम लोग 8th डायमेंशन में पहुंच जाओगे। जब 8th डायमेंशन में पहुंच जाओगे तो उस समय आपके रिसेप्टर्स कहीं भी आप कुछ भी सुन सकते हो, कुछ भी किसी भी चीज़ में धारा प्रभाव बोल सकते हो। आपके रिसेप्टर ब्रह्मांड के किसी भी नॉलेज को कैच कर सकते हैं और किसी भी सत्यता का बोध करके देख सकते हैं। वो हो गया, पर उसके लिए आपको टाइम ट्रैवलिंग में जाना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा स्वास्थ्य में तो फर्क पड़ता है। और उसके बाद आप दूसरी बात ये हो गई कि आप 8th डायमेंशन में पहुंच गए, वहां से आप 8th डायमेंशन रुद्र का डायमेंशन है, शिव का डायमेंशन है। उसके ऊपर सदाशिव है, थोड़ा ऊपर त्रिपुर सुंदरी है, वो काफ़ी ऊपर हाई डायमेंशन में। अभी हम वहाँ तक की बात नहीं करते हैं, अभी 8वें डायमेंशन शिव जी की बात करते हैं। 8th डायमेंशन तक पहुँचकर हम ये क्रियाशील कर सकते हैं और टाइम में घुस के हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। कभी कभी आपने लोगों को देखा होगा कि वो 20 साल तक एक जैसे ही दिखते हैं, उनके हेल्थ, हाइट, पर्सनालिटी में कोई फर्क नहीं लगता। 20 साल तक वो या ऐसे जस के तस दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो समय को बांध दिया गया। बिना समय को बांधे तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि समय तो अपना असर दिखा देगा, वो समय को बांध दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मृत्यु भय खत्म हो जाता है शिव के द्वारा। क्यों? क्योंकि साधना जी बैठी हैं, अभी ये 3rd डायमेंशन में बैठी हुई हैं, पर 4th डायमेंशन में माता साधना जी कैसी हैं आपको नहीं मालूम। 5th डायमेंशन में वो कैसी दिखती हैं आपको नहीं मालूम। 6th डायमेंशन में उनका क्या स्वरूप है आपको नहीं मालूम। और 8th डायमेंशन में जहाँ बैठी हुई हैं, मेन रूप से बैठी हुई हैं, इनका शरीर है वो किस डायमेंशन में है, वो कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है और कितना क्लीन है, वो एक अलग विषय है। तो अब आपको मालूम है, अरे 3rd डायमेंशन में मर गए तो मर गए। 3rd डायमेंशन में मरने से मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो शरीर जो है, वो शरीर तो 4th में भी मौजूद है, 5th में भी मौजूद है, 6th, 7th, 8th में भी मौजूद है। ये इन्हीं का नहीं, सबका है। ये अधिकांशतः लोगों का, सबका शरीर वहां भी मौजूद होता है। ये 3rd डायमेंशन तो सबसे निचला डायमेंशन है, यहां मौजूद है तो क्या हुआ, पर सेम स्वरूप, सेम चीज वहां मौजूद होती है। तो वो जो आपको जैसे कहते हैं ना कि बड़े गुरुजी ने दर्शन दिए, बड़े गुरुजी आ गए, साक्षात आ गए, कमरे में आ गए, तो वो ये 3rd डायमेंशन में तो द एंड हो गया। 3rd डायमेंशन खत्म, जहां उनके आप पाँव पकड़ के मरोड़ सकते हो, आप उनको गाली बक सकते हो, आप उनको ऐसे छू के हिला सकते हो, वो 3rd डायमेंशन खत्म हो गया। वो 4th, 5th डायमेंशन में आपके पास आते हैं। उस डायमेंशन में आपको अगर रिसेप्टर्स होंगे, आपके पास रिसेप्टर्स होंगे तो आप देख लोगे, नहीं तो क्या होगा, स्वप्न में अनुभूति होगी, स्वप्नानुभूति होगी। और वो स्वप्न की अनुभूति को आप मानोगे कि ये हमको स्वप्न में दिखा, नहीं, वो सब स्वप्न कुछ नहीं है। माइंड आपका किसी न किसी कारण से स्वप्न के समय में एक टाइम में एंटर कर जाता है, और उस टाइम में एंटर करके जहां पे एक्टिविटी होती है, आप मानने लगते हो कि हम इसी टाइम के हैं। वेद इसी पे लिखे गए हैं, वेद 3rd डायमेंशन पे लिखा ही नहीं गया है। वेदों की संरचना 3rd डायमेंशन पे है ही नहीं। तो अब जो मैंने बात की वो वैदिक बात की है।
तो जब आप इन डायमेंशंस में पहुंचेंगे, इन डायमेंशंस में सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ घटित होती हैं। अगर कोई चीज़ थर्ड डायमेंशन में मुंह फुला के भाग गया तो उसका मतलब थोड़ी क्यों भाग गया। फोर्थ डायमेंशन में तो हमारे पास बैठा है ना, फिफ्थ में हमारे पास बैठा हुआ है, सिक्स्थ में बैठा हुआ है, सेवन्थ में बैठा हुआ है, एट्थ में हमसे बातचीत कर लेगा। वहाँ हम जाके इंप्रूवमेंट कर देंगे, वहाँ जाके हम करेक्शंस कर देंगे। थर्ड डायमेंशन से कुछ नहीं होता, एक बहुत छोटा डायमेंशन है। और ये समयाचार दीक्षा है और ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत क्लिष्ट है, इसके ऊपर बड़ा वीडियो बनना चाहिए। कभी कोशिश करूंगा बनाने की, हर चीज़ वीडियो में नहीं दे पाता, पर इसकी कोशिश करूंगा बनाने की। और ये वाली दीक्षा मैं आपको प्रदान करूंगा, समयाचार दीक्षा मैं और माता जी प्रदान करेंगे आपको। ये जो बातें कही गई, गूढ़ तत्व की बातें कही गई है, अत्यंत गूढ़ तत्व। ये शिवरात्रि को ही होता है और किसी दिन नहीं होता, ये शिवरात्रि को ही घटित होता है। और फिर एक बार जो मैं दीक्षा देता हूँ मैं भूल जाता हूँ, फिर वो कभी 20 साल बाद, 25 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, मुझे नहीं मालूम, होगी कि नहीं होगी, आई डोंट नो, उसके बारे में मैं कहता नहीं आपसे। तो आप लोग अगर समझदार हैं, अध्यात्म के पथ में चले हुए हैं, तो ये दीक्षाओं में विश्वास करते हैं और रिसेप्टर्स की को समझते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं, तो पढ़े लिखे आदमियों को आसानी से हो जाता है काम। मेरे एक बार कह दिया कि किसी वीडियो में कहते हैं नए लोगों का इंतजार है, तो कोई पुराना शिष्य था मेरा, वो उसको बुरा लग गई ये बात कि आपने पुराने लोगों को की जगह नए लोगों की बात क्यों कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमेशा गलत सोचते हैं। मेरा एक कहने का मतलब ये था कि यंग जनरेशन जो होती है, यंग लोग जो होते हैं, उनमें रिसेप्टर्स बड़े अभी मरे नहीं होते हैं, अभी उनके रिसेप्टर्स अच्छे होते हैं, तो उसमें काम करने में बहुत मज़ा आता है, फटाक से काम होता है। अभी 50 साल में रिसेप्टर्स इतना, या तो सादा का तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोगों के रिसेप्टर्स इतने कंडम हो गए रहते हैं कि उनको कितना इंप्रूव किया जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु कहता है कि मेरे पास जो समय है उसमें अगर यंग बच्चे आते हैं, यंग चीज़ें आती हैं, सो दैट आई कैन फील द रिसेप्टर्स। अब कृष्णामूर्ति जी की किताबें पूरे मार्केट में अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे उनके वीडियो हैं। मैं आपको दावा करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में 10 आदमी भी कृष्णामूर्ति जी को नहीं पढ़ सकता, 10 आदमी भी कृष्णामूर्ति जी को नहीं समझ सकता। पूरे हिंदुस्तान में 125 करोड़ में, बाजार में जाके खरीद लो किताब, द मास्टर है। क्यों? क्योंकि वो रिसेप्टर ही नहीं देंगे आपको। Unless and until the receptor is not given to you, you are not allowed to read that book। तुमको अलाउ नहीं किया गया उस बुक को रीड करने के लिए। उनकी इच्छा नहीं है, उनकी विल नहीं है, उनकी सारी चीज़ें नहीं है, तो हाउ कैन यू गेट इट? तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं तुम लोगों को बार बार कहता हूँ, तुम लोग मेरा वीडियो देखते हो, तुम्हारी इच्छा होती है कि हम कल वीडियो देखेंगे, गुरुजी का वीडियो अच्छा है, अब इसको लोड करके रख लो, परसों देखेंगे, नरसों देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, आराम से देखेंगे, सुकून से देखेंगे। यहां तुम मिस्टेक करते हो। जैसे ही वीडियो आता है वैसे ही वीडियो को 1-2 दिन में, 3 दिन में देख लेना चाहिए और उसको बाद में फिर देख लेना चाहिए, देखते रहना चाहिए। पर आप सोचते हो, अब आपने सोचते हैं 15 दिन गवा दिए और 15 दिन बाद फिर माता जी का वीडियो लेके बैठे देखने। दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग हो ही नहीं सकती इस आदमी की। कम ट्रैवल टू भोपाल, निखिल धाम में आओ। टाइम ट्रैवलिंग की मैं दीक्षा प्रदान करता हूं। अब मैं दीक्षा तो प्रदान कर ही दूंगा, उसके बाद ईश्वर जाने, बड़े गुरु जी जाने और लोग जाने कि आप कैसे टाइम में ट्रैवल कर लेते हैं। हाँ, आई होप 50%, 60% तो आप बहुत बेटरली टाइम ट्रैवलिंग करने लगेंगे। यू विल ट्रैवल इन टाइम, तो समय से परे हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं कहेंगे क्या समय आ गया है, आजकल लड़कियां ऐसे घूमती, पहले कैसे रहती थी। अरे जब टाइम ट्रैवल कर लोगे तो तुम्हें सब पता लग जाएगा क्या समय पहले था, क्या समय आज है, फिर आप कोसोगे नहीं किसी को। एनीवे, बहुत मैजिकल बात है, पर टाइम ट्रैवलिंग आनी चाहिए और मैं बहुत डीप टाइम ट्रैवलिंग करता हूँ बचपन से लेकर आज तक। और मैं माता जी आप दोनों को बुला रहे हैं। देखिए माता जी किस तरह से, अगर आप ट्रैवल करेंगे कभी तो कभी देखेंगे कि माता जी गुरु जी के साथ किस तरह मुस्कुराते हुए बैठी हुई हैं 4th डायमेंशन में, 6th डायमेंशन में। तब समझ में आ जाएगा माता जी बला क्या है। अब यहाँ बैठ के देखने से, लड्डू मारने से क्या थोड़ी कुछ होता है। चलो इनको सुना दो थोड़ा। ये इस शिविर में दीक्षाएँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी दीक्षाएँ मिल रही तुम लोगों को। और पूर्ण शिवत्व प्राप्ति दीक्षा भी है और कायाकल्प दीक्षा भी है और डायमेंशन वाली दीक्षा सबसे अच्छी है। आप लोग 7 डायमेंशन में पहुंच जाएं, क्योंकि आपका जो मेरा संबंध है 6-7 डायमेंशन से, 7वें शरीर से है। आपका मेरा संबंध कोई शरीर से नहीं है। तक ले जाएगा। हाँ।
आठवें तक और पहुंच उस गई। डायमेंशन में ले जाना चाहती हूँ तुमको कि जहाँ से तुम्हारा मेरा संबंध जुड़ा है, कोई तुम्हारा वो मेरा, अटूट है। हाँ, तुम्हारा मेरा शरीर का संबंध नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध सप्तम शरीर से होता है, 7 डायमेंशंस हैं, इसलिए वो कई जन्मों से होता है। तुम मुझे पूर्व जन्म में मिले थे, इस जन्म आने वाले जन्म में भी मिलोगे, ये कई जन्मों के साथ संबंध होते हैं। और ये मैंने पूरी इसके पहले scientific बातें हैं। एक बात तो, हाँ बिल्कुल सच बात है ये। दिस इज टोटल बायोलॉजिकल और अभी मैंने कहा था आत्मनर्तन, तो ये शिव का नाच है, शिवरात्रि है, और तुम ही लोग मेरे नाच हो, तुम ही लोग मेरी आँख हो, तुम ही लोग मेरे कान हो, तुम ही लोग मेरे मुंह हो, और तुम ही लोग मेरा हृदय हो, और इसलिए तुम मेरा नृत्य तुम ही लोग हो, तुम ही शरीर के अंग हो, और मेरा हृदय भी तुम हो, और तुम्हारे दिल की धड़कन मैं हूँ। जब भी तुम्हारा दिल धड़केगा, हर धड़कन में तुम्हें मैं सुनाई दूंगी, हर धड़कन में मैं दिखूंगी, हर धड़कन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन हूँ। और यही आत्मनर्तन है। इसलिए एक बार फिर से कह रही हूँ कि इस आत्मनर्तन में तुम्हें शिवरात्रि पे आना चाहिए। देखो एक मिनट, ये शिवरात्रि जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है, और धनिष्ठा नक्षत्र के जो धनिष्ठा मतलब धन का नक्षत्र, पैसे का नक्षत्र, जिसकी आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आप हाय हाय करते हो, तो धनिष्ठा नक्षत्र है। इस बार शिवरात्रि धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो धन के नक्षत्र में है। और मेरा पूरा कंसंट्रेशन इसी बात पर रहता है कि मेरे शिष्यों के पास खूब धन आए। हाँ, तो धन का नक्षत्र मैं है। सिर्फ हाँ, और इसलिए मैं इस हाँ। नक्षत्र में, इस नक्षत्र के साइन क्या है? इस नक्षत्र के 2 साइन है, एक तो है भगवान श्री कृष्ण की बंसी, और दूसरा है शिव का डमरू। तो धनिष्ठा नक्षत्र में डमरू भी बजेगा और शिव की बंसी भी बजेगी। तो दोनों चीजें एक साथ हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र में धन की बरसात होती है। जिनके बाद दीक्षा उक्षा हो जाती है, माता जी कर ही देंगी, महालक्ष्मी दीक्षा जो भी है, और मैंने समय चार दीक्षा की बात करी थी है। तो ये तुमको सिद्धिप्रद दीक्षाएं हैं। और तुम लोग शिव के गण हो, शिव के गण बड़े अजीब होते हैं। तुम लोग तो हो ही हो, मैंने देखा कि शिव के गण कैसे होते हैं। जब शिव की बारात निकली थी तो सब लोग देखे ना कि किसी की 2 आंख है, किसी की 5 आंख है, किसी की। कालिदास के साथ एक हुआ था, कुमारगुप्त को और ये सिद्धि प्राप्ति समयचार ट्रेवल में, तो उसने समय में ट्रेवल किया, और समय में शिव और पार्वती को संभोग करते हुए उसने पूरी हिमालय की ये गुफा में देखा, और वहाँ पे पर्वतों पे देखा। तो जब उसने पूरी चीज़ें देख ली, क्योंकि टाइम ट्रेवल करके पहुँच गया था, और जो शिव और पार्वती की जो प्रणय लीला थी वो उसने देख ली, और कुमार संभवगुप्त ने क्या किया, उस पर किताब लिखना शुरू, किताब है आज भी मौजूद। पर पार्वती जी को ये बात बहुत बुरी लग गई, उन्होंने उसको तुरंत श्राप दे दिया। यही बात तो शंकराचार्य जी, शंकराचार्य तुरंत श्राप दे दिया कुमारगुप्त को, कुमार संभव जो भी नाम रहा उसका, सॉरी हो सकता है, कि ये तूने क्या किया, समय के अंदर ट्रेवल करके तूने मेरी व्यक्तिगत चीज भी देखी और उसके ऊपर किताब लिखने चला है। तो वो श्रापित हो गया, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, वो किताब भी श्रापित हो गई और बहुत सारी बातें हुई। पर यही बातें सबसे बड़ी यही बात शंकराचार्य जी के साथ थी। शंकराचार्य जी सौंदर्य लहरी कैसे लिख दी? क्योंकि समय के ट्रैवल से में चले गए थे, वो उस समय चले गए थे। उन्होंने पार्वती के एक एक अंग का वर्णन कर दिया, जबकि वो तो परम ब्रह्मचारी थे, और उन्होंने जो वर्णन किया है कि कोई कामदेव भी नहीं कर सकता, इतना सौंदर्य का वर्णन भगवती के। क्योंकि 3rd डायमेंशन में ब्रह्मचारी थे, वो उस हाँ, और डायमेंशन में थोड़ी ब्रह्मचारी थे, वो बकवास। एनीवे, हम इसके साथ समाप्त करते हैं। और बातें माता जी और मैं एक साथ, आप लोग चिल्लाते हो, साथ साथ नहीं दिखते हो। मैं तो हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ जब वीडियो बने तो आप चलिए, आपके जाने से व्यूअर ज़्यादा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और खुश होंगे। पर बेचारी उनके पास बहुत सारे काम है, आपको पारा वारा ये वो दुनिया पारा भारत के काम है, तो वो सब पारा बनाना ये करना बहुत। मेरे 500 तरह का जीवन जीती, 500 तरह का जीवन मुझे जीना पड़ता है तुम लोगों के साथ। लोग तो एक तरह का जीवन नहीं जी पाते हैं। मैं निखिल धाम क्यों कम आ पाती हूँ? इसलिए नहीं आ पाती कि बहुत सारे रोल दिए बड़े गुरुजी ने मुझे। जो मुझे ब्रह्मांड से रोल मिले हैं तो एक रोल नहीं मिला, मुझे बहुत सारे रोल मिले हैं। और मुझे भोपाल में ठंडी बरकरार है, मुझे थोड़ी सी शाल ओढ़ के आनी पड़ी, हल्की ठंड है तो शरीर को नुकसान कर सकती है, हवा चलती ठंडी है अभी भी। शिवरात्रि तक सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो गर्मी लग रही है, गुरुजी को ठंड लग रही, ठीक है। तुम लोगों को चले आना बस।